back to my English classes. Today we are going to learn vocabulary words from chapter 2 of Bhagavad Gita. Our chapter 2 is Contents of the Gita summarized. Our first word is tumultuous. Tumultuous means very noisy because people are excited. tumultuous का मतलब होता है बहुत ज्यादा नॉइज होना क्योंकि लोग बहुत एक्साइटेड हैं. Let's understand this with an example. The battlefield of Kurukshetra is depicted as tumultuous. जो कुरुक्षेत्र का battlefield है वो tumultuous दिख रहा है या बहुत ही ज्यादा शोर वाला प्रतीत होता है. With the sound of conch shells, war cries, and clashing weapons, creating an atmosphere of confusion and disorder, highlighting the chaos that Arjuna faces. कुरुक्षेत्र के बैटलफील्ड में बहुत ही ज्यादा साउंड है. किन चीजों की साउंड है? कंच शेल की साउंड है यानी शंख की, और वॉर का बहुत ज्यादा शोर है यानी युद्ध का शोर है, और वेपन्स जो है वो आपस में टकरा रहे हैं और ये आपस में टकरा कर ये सारी साउंड्स मिलकर एक कंफ्यूजन वाला एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रही हैं. तो जो अर्जुन कंफ्यूजन फेस कर रहे हैं वो सब उनके अर्जुन जो कंफ्यूजन फेस कर रहे हैं वो सब इसमें दिखाया गया है. Our next word is infallible. Infallible means क्या होता है? Never making mistakes or being wrong. Used about a person. Infallible word जो है हम किसी person के लिए use करते हैं. कैसे person के लिए? वो person जो कभी गलतियां नहीं करता या कभी गलत नहीं होता. एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसका मीनिंग. Krishna says those who are constantly devoted and who worship me with love, I give the understanding by which they can come to me. कृष्णा क्या कह रहे हैं यहाँ पर? कृष्णा कहते हैं वो लोग जो लगातार मुझ में समर्पित रहते हैं, मुझ में डिवोटेड रहते हैं, मेरी पूजा करते हैं पूरे दिल से, प्यार से, मैं उन्हें एक समझ प्रदान करता हूँ, उन्हें एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग देता हूँ जिससे कि वो मेरे पास आ सके. This highlights Krishna's infallible wisdom, which provides perfect guidance to those who seek it sincerely. ये क्या हाईलाइट करता है? ये हाईलाइट करता है कृष्णा का कभी गलत ना होने वाला ज्ञान, उनका इनफैलिबल विजडम जो एक परफेक्ट गाइडेंस प्रोवाइड करता है उन लोगों को जो कृष्णा को बहुत ही ज्यादा सीरियसली फॉलो करते हैं और देखते हैं. Our next word is obstinacy. Obstinacy means the state or quality of being obstinate or stubborn. ऑब्स्टिनेसी का मतलब होता है जिद्दी होना. अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा जिद्दी है, जिद्दीपना दिखा रहा है तो हम उसके लिए ऑब्स्टिनेसी का यूज करेंगे. एग्जाम्पल से समझते हैं. अर्जुना's obstinacy is clear when he stubbornly refuses to engage in battle despite Krishna's logical and spiritual arguments due to his attachment to his family and his own emotional turmoil. अर्जुन की जो ऑब्स्टिनेसी है वो बिल्कुल क्लियर हो गई जब उसने मना कर दिया बैटल में जाने से, एंगेज होने से. क्यों? क्योंकि वो अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और बहुत ही ज्यादा इमोशनल है उनके लिए. उनके मन में समय इमोशनली उथल पुथल चल रही है जिसकी वजह से उन्होंने कृष्णा के एक लॉजिकल और स्पिरिचुअल आर्ग्यूमेंट के बाद भी बैटल में इंगेज होने से मना कर दिया. Our next word is magnanimous. Magnanimous means kind,
generous and forgiving, especially towards an enemy or a competitor that you have beaten. मैग्नानिमस का मतलब क्या होता है? मैग्नानिमस का मतलब है बहुत ज्यादा काइंड होना या किसी को माफ कर देना, खास करके उस इंसान को जो आपका दुश्मन है या आपका कॉम्पिटिटर है, उसे माफ कर देना। एग्जाम्पल से समझते हैं। इन द भगवद गीता, लॉर्ड कृष्णा डिस्प्लेज मैग्नानिमिटी when he advises Arjuna to rise above anger and hatred, to see all beings with equal vision, and to forgive those who may have wronged him. भागवत गीता में कृष्ण जी ने मैग्नानिमिटी को दिखाया है। कब दिखाया है? जब वो अर्जुन को एडवाइस करते हैं कि वो अपने एंगर यानी कि अपने गुस्से और नफरत से ऊपर उठें और सभी को समान नजरिए से देखें, यानी इक्वल विजन से देखें और उन्हें माफ कर दें उन चीजों के लिए जो भी उन लोगों ने अर्जुन के साथ कुछ गलत किया है, उन सभी चीजों के लिए अर्जुन उन्हें माफ कर दें। Our next word is abominable. Abominable means very bad or shocking. Abominable का मतलब होता है बहुत बुरा या कुछ शॉकिंग होना है, चौंका देने वाला होना। एग्जाम्पल से समझते हैं। In the Bhagavad Gita, Lord Krishna discusses the concept of abominable actions in several contexts, particularly when he describes action that go against one's duty, dharma, or that are driven by selfish desires. भगवद गीता में श्री कृष्ण ने एबॉमिनेबल एक्शंस का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किया है। उन्होंने एबॉमिनेबल एक्शंस के लिए क्या कहा है, डिस्क्राइब किया है कि जो लोग अपने किसी मतलबी इच्छा के लिए कार्य करते हैं या अपने धर्म के अगेंस्ट कोई कार्य करते हैं, उन एक्शंस को अबॉमिनेबल एक्शंस कहा है। Our next word is cataclysm. Cataclysm means a disaster or a sudden violent event that causes great change. For example, a flood or war. कैटाक्लिज्म क्या होता है? एक डिजास्टर यानी कि कोई तबाही आ जाना, जैसे बाढ़, कोई भी आपदा आ गई, और एक सडन वायलेंट इवेंट, अचानक से कुछ ऐसा वायलेंट इवेंट हो जाना जैसे वॉर, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? कैटाक्लिज्म। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। आई एम टाइम, the great destroyer of the world. Here, Krishna embodies the ultimate cataclysm, symbolizing the destruction of everything in the universe. यहाँ पर कृष्णा कह रहे हैं, मैं समय हूं, एक महान विनाशक इस संसार का। कृष्ण अपने आप को यहाँ पर एक विनाशक के तौर पे बता रहे हैं कि मैं संसार का एक महान विनाशक हूं जो इस यूनिवर्स में, इस वर्ल्ड में कुछ भी खत्म कर सकते, किसी चीज का भी विनाश कर सकते हैं। Our next word is grief stricken. ग्रीफ स्ट्रिकन का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली सैड अबाउट समथिंग दैट हैज हैपेंड। ग्रीफ स्ट्रिकन का मतलब होता है बहुत दुखी होना उस बात के लिए जो हो चुकी है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। अर्जुना सीइंग हिज लव्ड वंस
on the battlefield becomes grief-stricken and says, अर्जुन जो है बैटलफील्ड में अपने सभी प्रियजनों को देख के दुख से भर जाते हैं और कहते हैं, माई लिम्स फेल, मेरे अंग जो है शिथिल रह गए हैं, मतलब रुक गए हैं, एंड माई माउथ इज ड्राई, मेरा मुंह सूख गया है, माई बॉडी ट्रम्बल्स, मेरे शरीर कांप रहा है, एंड माई हेयर स्टैंड्स ऑन एंड, और मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं. दिस रिफ्लेक्ट्स Arjuna's intense grief and emotional turmoil as he faces the prospect of fighting his own kin. ये क्या दिखाता है? ये अर्जुना का बहुत ही गहरा दुख को दिखा रहा है, उसके मन की उथल पुथल को दिखा रहा है जो वो फेस कर रहे हैं अपने ही साथियों के साथ, अपने ही रिलेटिव्स के साथ फाइट करने में. Our next word is chastise. Chastise means to scold, punish or criticize someone for their wrongdoing. Chastise का मतलब क्या होता है? किसी को डांटना, पनिश करना या क्रिटिसाइज करना उसके गलत कामों के लिए. Let's understand this with an example. Lord Krishna says, whenever there is a decline in righteousness and a rise in unrighteousness, I incarnate to chastise the wicked and protect the virtuous. यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है या उसमें कमी आती है और अधर्म की वृद्धि होती है, मतलब अधर्म बढ़ने लगता है, I incarnate to chastise the wicked and protect the virtuous. तब मैं बुराई को सजा देने के लिए और अच्छे लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए अवतार लेता हूँ. Here Krishna refers to his role in chastising or correcting those who engage in wrong actions. यहाँ पर कृष्णा अपना रोल रेफर करते हैं किस चीज में? चेस्टाइजिंग और करेक्ट करने, मतलब लोगों को सजा देने के लिए और करेक्ट करने के लिए उन लोगों को जो गलत काम करते हैं. Our next word is frailty. Frailty means weakness of a person's body or character. Frailty होता है किसी पर्सन की बॉडी या कैरेक्टर की वीकनेस. एग्जाम्पल से समझते हैं. कृष्णा सेज द वीकनेस ऑफ हार्ट डज नॉट बिफिट यू ओ अर्जुना. कृष्णा कहते हैं, ओ अर्जुन, दिल से कमजोर होना तुम्हें शोभा नहीं देता. हियर कृष्णा एड्रेसेस अर्जुना's frailty in the face of his duty, urging him to overcome his vulnerability. यहाँ पर कृष्णा अर्जुन को एड्रेस करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम दिल से कमजोर मत पड़ो, मतलब कि अपनी वीकनेस से ऊपर उठो और अपनी ड्यूटी को पूरा करो. Our next word is pervade. Pervade means to spread through and be noticeable in every part of something. Pervade का मतलब होता है किसी चीज के सभी पार्ट में नोटिस होना या फैल जाना. Let's understand this with an example. Krishna says that which pervades the entire body is indestructible. कृष्णा का कहना है कि वो जो पूरी बॉडी में फैला है indestructible है. Here Krishna refers to the soul which pervades the body, indicating its presence
in every part of it. यहाँ पर कृष्णा सोल को रेफर कर रहे हैं और कह रहे हैं सोल जो कि बॉडी में फैली हुई है सभी पार्ट में, और हम उसकी जो प्रेजेंस है उसको महसूस कर सकते हैं अपनी बॉडी के सभी पार्ट में. Our next word is infinitesimal. Infinitesimal means extremely small. Infinitesimal का मतलब होता है बहुत छोटा. Let's understand this with an example. Krishna says the soul is invisible, inconceivable and unchangeable. Here Krishna suggests that the soul is so subtle and infinitesimal that it cannot be seen or grasped by the senses. कृष्णा कहते हैं सोल जो है अदृश्य है और अनचेंजेबल है, मतलब कि कभी बदलने वाली नहीं है, इनकंसीवेबल है. हेयर कृष्णा सजेस्ट, यहाँ पर कृष्णा सजेस्ट करते हैं कि जो सोल है वो बहुत ही छोटी है, यानी इन्फिनिटेसिमल है. इसे हम अपने सेंसेस के द्वारा भी कैच नहीं कर सकते, हम अपने सेंसेस से भी नहीं समझ सकते. Our next word is austere. Austere means very simple, without luxury, very strict and serious, used about a person. Austere हम किसी पर्सन के लिए यूज करते हैं. वो पर्सन जो बहुत ही सिंपल रहता है, बिना किसी लग्जरी के रहता है, बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है और सीरियस होता है, ऐसे पर्सन के लिए हम ऑस्टियर यूज करते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल. कृष्णा सेज serenity of mind, gentleness, silence, self-control and purity of thought. This is called mental austerity. Here Krishna refers to the austere practice of maintaining a disciplined and simple mind. कृष्णा यहाँ पर कहते हैं serenity of mind मतलब मन की शांति, शिथिलता, साइलेंस यानी शांति, सेल्फ कंट्रोल मतलब आत्मनियंत्रण, एंड प्योरिटी ऑफ थॉट्स विचारों की पवित्रता. इस सब को हम मेंटल ऑस्टेरिटी कहेंगे. यहाँ पर कृष्णा रेफर करते हैं, क्या रेफर कर रहे हैं? डिसिप्लिन और सिंपल माइंड को मेंटेन करने की ऑस्टियर प्रैक्टिस को रेफर करते हैं. Our next word is penance. Penance means a punishment that you give yourself to show you are sorry for doing something wrong. Penance का मतलब क्या होता है? कुछ गलत काम के लिए खुद को पनिश करना, उसे हम पेनेंस कहेंगे. लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल. कृष्णा सेज penance performed out of foolishness with self-torture or harm others is said to be in the mode of ignorance. Here Krishna describes misguided penance that is not truly beneficial. कृष्णा कहते हैं कि बेवकूफी में आकर खुद को सजा देना, ये सेल्फ टॉर्चर करना और दूसरों को अपनी इग्नोरेंस से हार्म करना, यानी कि उनको इग्नोर करना, ये बेवकूफी है, ऐसा नहीं करना चाहिए. यहाँ पर कृष्णा जो एक मिसगाइडेड पेनेंस के बारे में बता रहे हैं जो कि बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं होता. Our next word is renunciation. रिनंसिएशन का मतलब क्या होता है? गिविंग अप वर्ल्डली अटैचमेंट एंड डिजायर्स मीन्स जो भी सांसारिक इच्छाएं हैं, लगाव है, उन सबका त्याग कर देना.
रिनंशिएशन कहलाता है। Let's understand this with an example. Krishna says the giving up of actions motivated by desire is what the wise call renunciation. Here Krishna described renunciation as abandoning actions driven by personal desires. कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि उन इच्छाओं पर का त्याग करना जो कि हमारे जो पर्सनल डिजायर्स है उनका त्याग कर देना रिनंशिएशन कहलाता है। बुद्धिमान लोगों ने क्या कहा है? रिनंशिएशन का मतलब है वो इच्छाएं जो आपकी पर्सनल डिजायर से उत्पन्न हो रही हैं उनको त्यागना। Our next word is communion. Communion means the sharing of thoughts or feelings. Let's understand this with an example. Krishna says, being in full communion with me, they attain peace. कृष्णा कहते हैं मुझ में पूरी तरह से अपनी बातें शेयर करना, अपने थॉट्स शेयर करना, अपनी फीलिंग्स शेयर करना उन्हें शांति देता है। Here Krishna highlights communion as a deep connection with the divine that brings inner peace. यहाँ पर कृष्ण हाईलाइट करते हैं एक गहरे कनेक्शन को उनके और उनके भक्तों के बीच जो कि उन्हें शांति प्रदान करता है, उनके भक्तों को शांति देता है। Our next one is aristocratic. Aristocratic means belonging to a class of people who hold high social rank. Aristocratic का मतलब होता है वो लोग जो समाज में जिन्हें उच्च दर्जा प्राप्त हो, जिनकी हाई सोशल रैंक हो, उन लोगों को हम कहेंगे एरिस्टोक्रेटिक। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। इन भगवद गीता एन aristocratic quality could be seen in Krishna's teaching about a person who is noble and righteous. भगवद गीता में हम ये जो एरिस्टोक्रेटिक क्वालिटी है इसको कृष्ण जी की टीचिंग में देख सकते हैं उन लोगों के लिए जो बहुत ही नोबल होते हैं और सही होते हैं। कृष्णा डिस्क्राइब्स द क्वालिटीज ऑफ अ डिवाइन पर्सन। कृष्णा ने डिवाइन पर्सन्स की क्वालिटीज को डिस्क्राइब किया है। कैसे डिस्क्राइब किया है? फेयरलेसनेस, प्योरिटी ऑफ हार्ट एंड विजडम। जो डिवाइन पर्सन्स होते हैं वो फियरलेस होते हैं, डरते नहीं हैं, उनका जो दिल है वो शुद्ध होता है और वो बुद्धिमान होता है। These traits reflects an aristocratic nature in terms of moral and spiritual nobility. मतलब जो ट्रेट्स बताए गए हैं ये आपका अरिस्टोक्रेटिक नेचर को दिखा रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं किन के टर्म्स में? मॉरल और स्पिरिचुअल नोबिलिटी के टर्म्स में। Our next word is pompous. Pompous means showing that you think you are more important than other people. पोम्पस का मतलब होता है खुद को ऐसे दिखाना कि आप दूसरों से ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल। In the Bhagavad Gita, a pompous attitude is shown by दुर्योधना। भगवद गीता में जो pompous attitude है वो दुर्योधना ने दिखाया है। Duryodhana arrogance and overconfidence in his own power and his dismissive attitude towards the Pandavas reflect his pompous nature. दुर्योधन के जो एरोगेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस है उसकी पावर को लेकर जिसकी वजह से वो पांडवों को कुछ भी नहीं समझ रहा है अपने आगे, ये क्या दिखा रहा है? ये उसका एक पॉम्पस एटीट्यूड को शो कर रहा है। Our next word is mysticism. Mysticism का मतलब क्या होता है?
The belief that you can reach complete truth and knowledge of God and gods by prayer, thought and development of spirit. बिलीफ का मतलब, मिस्टिसिज्म का मतलब होता है ये बिलीव करना कि आप प्रेयर और अपने विचारों के विकास से और अपनी आत्मा के विकास से भगवान तक पहुंच सकते हैं। इस बिलीफ को हम क्या कहेंगे? मिस्टिसिज्म। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल। In the Bhagavad Gita, mysticism is illustrated by Krishna's explanation of the eternal self, yani Atma. The soul is never born, never dies, it is eternal and beyond the physical body. This teaching reflects a mystical understanding of the self as transcendent and beyond ordinary perception. भगवद गीता में मिस्टिसिज्म को दर्शाया गया है कृष्ण के एक्सप्लेनेशन में, जब वो आत्मा के बारे में बताते हैं। द सोल इज नेवर बोर्न नेवर डाइज। आत्मा जो है कभी जन्म नहीं लेती, कभी मरती नहीं है। इट इज एटर्नल, वो अमर है एंड बियॉन्ड द फिजिकल बॉडी, और हमारी फिजिकल बॉडी से परे है। ये टीचिंग रिफ्लेक्ट करती है एक मिस्टिकल अंडरस्टैंडिंग को। आत्मा ट्रांसेंडेंट है और हमारे जो ऑर्डिनरी परसेप्शन है उससे परे है। Thank you for watching. I hope you enjoyed the learning. If you think my video are beneficial, please do like, share and subscribe my YouTube channel. See you soon in the next video. तब तक के लिए bye bye.